एक किसी ने प्रश्न किया था कि गुरुजी ये बताओ क्या जिस स्त्री का पति अगर चले जाए मान लो, तो क्या वो पाशुपति व्रत नहीं कर सकती? क्या वो 16 सोमवार के व्रत नहीं कर सकती? क्या वो भगवान शंकर के सोमवार के व्रत नहीं कर सकती? क्या वो एकादशी प्रदोष का व्रत नहीं कर सकती? अब इसमें स्त्री की क्या गलती है? अगर पति चला गया या पत्नी पहले चली गई तो पति की क्या गलती है? ये तो मानव की देह है, जितना जिसका लिखा कर आया है वो समय पर जाएगा और आएगा। ये उसके हाथ में है, आपके और हमारे हाथ में नहीं है। जन्म, मरण और परण, विवाह, एक जन्म, एक मृत्यु और एक विवाह, ये तीन मेरे देव आदिदेव महादेव के हाथ में है। किसको कब देना है ये उसके खाते में लिखा, ये उसके खाते में। एक पत्र आया है, उस पत्र में एक बहन ने लिखा, देखिए, पूरी किताब ही भेजी हो, पूरा रजिस्टर भेज दिया उनने छोटा सा, पर लिखा पत्र एक ही है। मेरा नाम पूजा शर्मा है, गांव बरथा, कौरसी, जिला सहारनपुर की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव, मेरी संतान नहीं थी, औलाद नहीं थी, लोग अपशब्द कहते थे, ताना भी कस देते थे, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया पर संतान का सुख नहीं आया। तब किसी के कहने पर मैंने पशुपति व्रत करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। जब मेरा पहला पशुपति व्रत आया तब गुरुदेव व्रत कर कर जब मैं वापिस घर को आई और मैंने प्रसाद को खाया, भोजन किया, और रात्रि को मुझे वोमिटिंग होना चालू हो गई, उल्टी होना चालू हो गई। जब मुझे उल्टियां हुई, दूसरे दिन वापिस उल्टियां होना चालू हुई, तीसरे दिन फिर उल्टी होना चालू हुई, तो डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर के हिसाब से डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा पेट में कब्ज के कारणवश तुम्हें उल्टियां हो रही है। डॉक्टर ने यह नहीं कहा कि तुम्हें संतान की प्राप्ति है। समय निकल गया, हमें लगा कि कब्ज हो रही होगी। 1 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया, पर वैसा की वैसा ही उल्टियां चलती रही। डॉक्टर ने कहा था कि कब्ज है और मालूम नहीं पड़ा। तीसरा महीना जब आया, गुरुदेव मैं बाबा का क्या वर्णन करूं, हमने फिर डॉक्टर को दिखाया, तब जांच हुई और जांच में मालूम पड़ा कि मेरा गर्भ है और मुझे भगवान ने संतान दी। ये शिव तत्व है।